नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 6 फरवरी 2025 को BD 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श या गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो आप लोग ध्यान रखना, बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो पेपर हुआ था 24-25 में, उसका आंसर की देखेंगे। आप लोग इसे जरूर देख के जाइए, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आप उमार्स आंसर शीट नंबर जरूर लिखा करें, हालांकि सेम ही रहता है बुकलेट नंबर, कभी कभी डिफरेंस रहता है। मान लो खो गया तो फिर आपके पास रहेगा तो आसानी होगी ढूंढने में। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आप पेपर 2 घंटे का रहेगा, 40 अंक का है। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा से ध्यान रखिएगा। तो ये पिछली बार 75 प्रश्न था, लेकिन इस बार आपका 100 प्रश्न रहेगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा। ध्यान रखिए, 40 अंक का पेपर है, 100 प्रश्न दिया रहेगा। 100 में आपको 75 प्रश्न कोई भी हल करना है। 75 में 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। क्लियर है? अब पहले हम तो बता ही चुके हैं कैसे होता है। 40 का 40% कितना हो जाएगा? एक जीरो से यहाँ 16 हो जाएगा। 16 अंक आपको चाहिए। और एक प्रश्न अगर आप देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, 40 में 75 से भाग दे दीजिए। 75 से लगभग 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो लगभग 5 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, 5.33 आता है लगभग। इस चीज़ को क्लियर रहेगा। तो ये एक प्रश्न हो गया। और आपको चाहिए कितना पास होने के लिए? 16 अंक। 16 में 0.533 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, अर्थात 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। क्लियर है आप लोग? तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आगे सारी चीज़ें दिया गया, 75 प्रश्न है, उसमें 65 प्रश्न हल करना है। ज़्यादा अगर आप कर देंगे तो 65 प्रश्न ही चेक होंगे। तो इस तरह से इसमें 100 में से 75 प्रश्न हल करना है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर भी शुरू के 75 प्रश्न चेक हो जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं का स्रोत है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। कैरियर निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन ब्यूरो, रोजगार कार्यालय, डी उपरोक्त सभी। आप लोग ध्यान रखिए, थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, BD 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो प्रैक्टिस सेट 5, 6, 7 जरूर देख के जाइए। और आंसर की 2023-24 और 23 में जो वार्षिक एग्जाम था उसका भी अपलोड है, कर देंगे, पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा जरूर। निश्चित रूप से यहाँ से कम 100 में आपको 60-70 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, 302 में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, लेकिन 301 में आप मैक्सिमम क्वेश्चन मिला था, 303 में भी मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, परामर्श एक प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा 2 का सी। ए बी दोनों, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, मनोवैज्ञानिक। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, विल्सन के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के कितने चरण हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 6। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं को संगठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना बी, छात्रों के समग्र विकास में मदद करना। अगला प्रश्न है, किस तकनीक में जानकारी एकत्र करने के लिए व्यक्ति से सीधा संवाद किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 6 का सी, साक्षात्कार, इंटरव्यू। अगला प्रश्न है, एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस इन सेकेंडरी स्कूल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, फ्रैंक पार्सन। अगला प्रश्न है, परामर्श का मुख्य दायित्व किस पर है? सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, पेशेवर परामर्शदाता। यदि किसी प्रश्न में संदेह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से चेक करेंगे। अगला प्रश्न है, गैर निर्देशात्मक परामर्श किस पर बल देता है? सही जवाब हो जाएगा ए, ग्राहक के दृष्टिकोण को सुनने और समझने पर। अगला प्रश्न है, मिश्रित परामर्श का डॉट डॉट का संयोजन है। तो ध्यान रखिएगा 10 का सही जवाब हो जाएगा डी, निर्देशन और गैर निर्देशात्मक, निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक। ठीक है, मिश्रित परामर्श डॉट 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 का संयोजन है, तो निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना।
अगला प्रश्न है मार्गदर्शन सेवाओं की एक तकनीक क्या है? सही जवाब हो जाएगी सी, अवलोकन। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन सेवाओं की सफलता को किससे मापा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, छात्र संतुष्टि। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन सेवाओं में शिक्षक की भूमिका क्या है? सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, मार्गदर्शक और परामर्शदाता के रूप में कार्य करना। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन सेवाओं की योजना बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, संसाधनों की उपलब्धता। अगला प्रश्न है निर्देशित परामर्श में शामिल चरण है? सही जवाब हो जाएगा बी, विश्लेषण, संश्लेषण, निर्णयात्मक, पूर्वानुमान, परामर्श। एग्जाम में आया हुआ था 23 में भी और 24 में भी आया है। ठीक है। अगला प्रश्न है निर्देशन आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा डी, शैक्षिक बुद्धिमत्ता विकास, व्यवसायिक रुचि, व्यक्ति की समस्या का समाधान, उपरोक्त सभी के लिए। 16 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है निर्देशात्मक परामर्श की प्रक्रिया दी गई है? सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, इवैल्यूएशन। अगला प्रश्न है निर्देशन का केंद्र बिंदु है? सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्ति। अगला प्रश्न है निर्देशन के जनक है? तो सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, फ्रैंक पार्सन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा परामर्श प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है क्रो एंड क्रो के अनुसार निर्देशन के सिद्धांत की संख्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, 14, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है छात्रों की भावात्मक स्थिरता के लिए सबसे प्रभावशाली मार्गदर्शन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, व्यक्तिगत मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है सामूहिक मार्गदर्शन किस पर केंद्रित होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, समूह द्वारा सामना की गई सामान्य समस्याओं पर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा परामर्श का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, निर्णयात्मक रवैया। अगला प्रश्न है परामर्श छात्रों को मदद करता है? सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, शैक्षणिक और भावात्मक विकास में। अगला प्रश्न है परामर्शदाता में कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, प्रभावी प्रश्न पूछना, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग। अगला प्रश्न है एक सफल मार्गदर्शन कार्यक्रम के लिए क्या आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, शिक्षकों और परामर्शदाताओं के बीच सहयोग। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन प्रदान करते समय शिक्षकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है 28 का सही जवाब है, ध्यान रखिएगा ए ना, छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है 29 मार्गदर्शन सेवाओं को संगठित करने में पहला कदम क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों की जरूरतों की पहचान करना। अगला प्रश्न है परामर्श की प्रक्रिया में सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा बी, परस्पर समझ और सहयोग। अगला प्रश्न है रेटिंग स्केल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, संख्यात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है एक तकनीक जो संरचित प्रश्नों का उपयोग करती है वह है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रश्नावली। ठीक है, तो 32 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मार्गदर्शन सेवाओं की तकनीक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, शारीरिक व्यायाम। अगला प्रश्न है व्यक्ति की रुचि, बुद्धि एवं अन्य मानसिक योग्यताओं के विषय में सूचनाएं एकत्रित करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना, ए, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अगला प्रश्न है विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में अध्यापक की भूमिका क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, भावात्मक समझ, व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी, व्यक्तित्व की जानकारी। ठीक है, भावात्मक समझ, व्यक्तित्व भिन्नताओं की जानकारी, व्यक्तित्व की जानकारी, डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति कौन है जिसे निर्देशन आंदोलन का श्रेय जाता है? सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना आप लोग, सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, फ्रैंक पार्सन्स।
किस सन में केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? सही जवाब हो जाएगा 37 का ध्यान रखना, ए 1954 में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी अपव्यय एवं अवरोधक को नियंत्रित करने के लिए विषयों के उपयुक्त चयन के लिए विद्यालयों में समायोजन के लिए। डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का मुख्य कार्य है? सही जवाब हो जाएगा 39 का ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। शैक्षिक योजना का निर्माण करना, विद्यार्थियों की भावी संभावनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना। डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनिर्देशीय उपागम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप होता है? सही जवाब हो जाएगा 40 का ध्यान रखना, ए खुला अंत्यकांश। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, व्यक्तियों को उनकी समस्याओं को समझने और हल करने में मदद करना। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, करियर से संबंधित सलाह देना। अगला प्रश्न है, स्कूलों में निर्देशन पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट थेरेपी के विकास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा ए, फ्रिट्ज पल्स। अगला प्रश्न है, भारत के किस विश्वविद्यालय को निर्देशन आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है? सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, अप्रमापीकृत विधि की पहचान कीजिए। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अगला प्रश्न है, कौन सा मार्गदर्शन एक साथ कई व्यक्तियों से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, समूह मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा कौशल परामर्श का हिस्सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 48 का ध्यान रखना आप लोग, सी अनदेखा करना। 48 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, व्यवहार सीखा जाता है और सुधार योग्य होता है, परामर्श की यह अवधारणा किसने दी? सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, विलियमसन ने। अगला प्रश्न है, समन्वित परामर्श के मुख्य प्रवर्तक हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, एफ.सी. थॉर्न। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाएं कैसी होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, समावेशी और आवश्यकता आधारित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्गदर्शन सेवाओं का कार्य है? सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, छात्रों की आवश्यकताओं पर सर्वेक्षण करना। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन का मुख्य ध्यान किस पर है? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, भावात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करना। अगला प्रश्न है 54, एक उत्तम प्रश्नावली की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 54 का ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेक्षण की वर्गीकरण व्यवस्था विधि सर्वप्रथम किसने विकसित की? सही जवाब हो जाएगा ए, फ्लैंडर्स। अगला प्रश्न है, जोन्स के अनुसार निर्देशन है? सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, उपरोक्त सभी, इंगित करना, सूचित करना, पथ प्रदर्शन करना। अगला प्रश्न है, अनुस्थापक वार्ताएं एक तकनीक है? सही जवाब हो जाएगा 57 का ध्यान रखना, ए, समूह निर्देशन की। अनुस्थापक वार्ताएं एक तकनीक है, सही जवाब हो जाएगा 57 का ए। अगला प्रश्न है, विद्यालय में मार्गदर्शन कौन प्रदान कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना, सी, शिक्षक। अगला प्रश्न है, परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, एक संरचित प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों की मदद करना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का परामर्श दृष्टिकोण सलाह प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है? सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, निर्देशात्मक परामर्श। अगला प्रश्न है, व्यवसायों का मनोवैज्ञानिक पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, डोनाल्ड ई सुपर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परामर्शदाता केंद्रित परामर्श उपागम है? सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, निर्देशीय उपागम।
ठीक है। तो निम्न में से कौन सा परामर्श केंद्रित परामर्श का उपागम है? सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निर्देशन और परामर्श से क्या संबंध है? सही जवाब हो जाएगा बी, सहयोगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्देशन सेवाओं की प्रमुख विधि है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण, मापनी। अगला प्रश्न है, परामर्श के क्षेत्र में CAT है? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, कॉग्निटिव एनालिटिक थेरेपी। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, असंरचित साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार। परामर्श की प्राथमिकता नैतिक जिम्मेदारी क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, गोपनीयता बनाए रखना। अगला प्रश्न है, संचयी रिकॉर्ड तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, छात्र रिकॉर्ड बनाए रखना। 68 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीक आमने सामने की बातचीत को शामिल करती है? सही जवाब हो जाएगा बी, साक्षात्कार, इंटरव्यू। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं का उद्देश्य छात्रों की किसमें मदद करना है? मार्गदर्शन सेवाओं का उद्देश्य छात्रों की किसमें मदद करना है? सही जवाब हो जाएगा ए, अपने वातावरण में समायोजित होना, अपने वातावरण में समायोजित होना। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं को स्थापित करने में प्रमुख समस्या क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्गदर्शन सेवाओं का हिस्सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, विद्यालय के लिए वित्तीय योजना, कैरियर परामर्श, समय प्रबंधन परीक्षण, भावात्मक समर्थन है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मार्गदर्शन किस पर केंद्रित होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, शैक्षिक चुनौतियों पर। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन का मौलिक सिद्धांत क्या है? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, यह एक सतत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, विद्यालय में मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है? सी, छात्रों के समग्र विकास में मदद करने के लिए। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। तो ध्यान रखिए, यह जो क्वेश्चन पेपर था ये 2024 का था, 6/2/2025 को एग्जाम हुआ था 303 का। इसे आप लोग जरूर देख के जाइए। इसी तरह 2023 का भी हम लोग देख लेंगे ना। तो प्लीज जो 18/12/2023 को हुआ था, 24 को हुआ था, ठीक है, तो उसका भी हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप जो भी फ्रेंड है, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप विश्वास करिए 303 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 5, 6, 7 जरूर हल कर लीजिएगा। और जो आंसर की अपलोड कर रहे हैं 24-25 और 23-24 दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।